बिजनौर में सत्यम डायग्नोस्टिक सेंटर पर चल रहा कर्मचारियों का धरना चौथे दिन भी जारी रहा है। आज धरना स्थल पर उस समय हंगामा हो गया जब सत्यम डायग्नोस्टिक सेंटर को बंद करने की नीयत से कुछ लोग सामान ले जाने लगे। धरना दे रहे लोगों ने इस चीज का विरोध किया तो हंगामा खड़ा हो गया। सूचना के बाद डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और मामला संभाला गया। सभी सेंटर संचालकों पर आरोप है कि बिना ज्वाइनिंग लेटर ही सभी कर्मचारियों को नौकरी पर रखा गया है। दरअसल बिजनौर में 3 दिन से नजीबाबाद रोड स्थित सत्यम डायग्नोस्टिक सेंटर पर कर्मचारियों का धरना चल रहा है। सभी 2 दर्जन के करीब कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। आरोप है कि बिना नोटिस व बिना वेतन दिए ही नौकरी से निकाल दिया गया है, जिसके बाद तमाम कर्मचारी अपने भविष्य का हवाला देते हुए धरने पर बैठे हैं। हैरानी की बात यह है कि सत्यम डायग्नोस्टिक सेंटर में काम कर रहे 2 दर्जन के करीब कर्मचारियों को बिना ज्वाइनिंग लेटर ही दिए नौकरी पर रख लिया गया। साथ ही कुछ नाबालिग किशोर भी वहां पर काम करते दिखे। यहां पर लेबर एक्ट का खुला उल्लंघन देखने को मिला है। फिलहाल हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि उनके भविष्य से खिलवाड़ किया गया है। ना तो उन्हें कोई एक्सपीरियंस लेटर दिया गया है और ना ही उन्हें वेतन दिया गया है, जबकि बिना नोटिस दिए ही उन्हें हटाया जा रहा है। उन्होंने अपने भविष्य का हवाला देते हुए डायग्नोस्टिक सेंटर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। धरना स्थल पर अपना समर्थन देने पहुंचे पीपल्स यूथ फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव धीमान ने कर्मचारियों के हक में अपनी आवाज को बुलंद किया है। गौरव धीमान ने तमाम कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि वे उनका हक दिलाकर रहेंगे। हाल ही में उत्तराखंड में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के प्रयास से हजारों मजदूरों को उनका हक भी मिला है। यहाँ मेरा नाम गौरव धीमान है, पीपल्स यूथ फ्रंट से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हम लोग पीएसए पीपल्स सोशल एक्शन जन लोक कार्यवाही जो संविधान के अधिकारों के प्रति हम लोगों को जागरूक करते हैं, उसी कड़ी में यहाँ पिछले 4 दिन से सत्यम सेंटर पे धरना चल रहा है। यहाँ के जो श्रमिक लोग हैं, जो कर्मचारी लोग हैं, वो लोग यहाँ धरना दे रहे हैं और हम लोग यहाँ सहयोग में पहुंचे हैं। यहाँ 4 दिन से अपने हक अधिकार की मांग चल रही है। ये लोग जो अपना वेतन है उसकी डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि ये सेंटर, आपको बता दूं कि इन्होंने अचानक बिना नोटिस दिए, बिना किसी लीगल कार्यवाही को पूरा करते हुए, बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हुए इन्होंने शट डाउन करने का इसको निर्णय ले लिया। 4 दिन में कोई आया बात करने? कोई नहीं आया। इनके कुछ लोग आए थे वहां से, वो कल बात कर रहे थे, तो हमने उनके सामने अपनी डिमांड रखी, उनके सामने अपना जो मांग पत्र है वो दिया। इन्होंने कहा कि हमारे लेवल की बात नहीं है। हमने उनसे डिमांड की है कि आपने श्रम कानूनों का उल्लंघन किया है। श्रम कानून के अनुसार जो हमें वेजेस मिलने चाहिए वो हमें नहीं मिले हैं, तो जो अब तक 2 साल का एरियर है वो मिलना चाहिए, प्लस जो पीएफ और बीमा आपने अब तक खाया है, चुराया है, वो पेनल्टी के साथ हमें मिलना चाहिए। प्लस जो 3 आप बिना नोटिस दिए सेंटर बंद कर रहे हैं, तो जो लीगल कार्यवाही होती है और जो लेबर लॉ के अकॉर्डिंग 3 माह का वेतन, अग्रिम वेतन इनको मिलना चाहिए, वो नहीं दे रहे हैं। और जो काम कर रहे थे डायग्नोस्टिक सेंटर में, हाँ, इन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं मिला है। ज्वाइनिंग लेटर तो ये मांग रहे, इन्होंने दिया ही नहीं। ये जिम्मेदारी, ये भी एक क्राइम है, ये भी तो एक क्राइम है। ये भी इनसे पूछना चाहिए, आप बिना ज्वाइनिंग लेटर, बिना टर्म कंडीशन क्लियर करे हुए आप कैसे इनसे नौकरी करवा रहे हैं? आपको कैसे पता चला कि यहाँ कोई बालिग है, नाबालिग है, कौन कहाँ का है, क्रिमिनल भी हो सकता है? आपने बिना उसकी पुष्टि करे हुए आपने कैसे इनको जॉब पे रखा हुआ है 2 साल से? तो ये भी तो एक क्राइम है। कोई नाबालिग भी है यहाँ नाबालिग बच्चा है, अभी हमको पता चला कि ये नाबालिग है, ये भी तो एक क्राइम है। तभी हम कह रहे हैं जो लेबर इंस्पेक्टर है, जरा वो आकर के एक बार मानक बताए, क्या मानक पूरे हो रहे हैं? और यहीं की बात नहीं है, बिजनौर में पता नहीं कितने संस्थान अब चाहते यही है कि सबसे पहले तो हम देखिए, संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, जनहित में काम करते हैं। और सबसे पहली तो बात यह है कि जो लेबर लॉ है वो पूरी तरह से लागू होना चाहिए। सबको मिनिमम वेजेस, चाहे वो सफाई कर्मचारी है और कोई भी कर्मचारी है, जो कम से कम उसे 12,500 रुपए मिलना चाहिए। एक वो डिमांड है। दूसरा, उनको जो अन्य सुविधाएं, बीमा और पीएफ वगैरह उनको मिलता है, वो मिलना चाहिए। प्लस इन कर्मचारियों की यदि हम बात कर रहे हैं, तो हमारी जो अब तक हकमारी की गई है, जो अब तक इन्होंने 6,000 7,000 रुपए सैलरी दे रहे थे, तो बीच का जो एरियर है लगभग 6,000 रुपए, वो 2 साल से अब तक का वो एरियर मिलेगा। प्लस इन्होंने जो बीमा खाया है वो बीमे की रकम इनको मिलेगी। प्लस पीएफ जो इन्होंने नहीं दिया है 2 साल से, वो पीएफ मिलना चाहिए। और इन्होंने जो उल्लंघन किया है और उसमें पीएफ में हमें रजिस्टर नहीं कराया, हम अगली फर्म में जाएंगे तो क्या दिखाएंगे? तो इन्होंने जो पीएफ का रजिस्टर ना करा के वो एक उल्लंघन किया, उस पर 10 गुना पेनल्टी लगती है। और अब हम डिमांड करते हैं, लेबर लॉ में क्लेम करेंगे, इनसे 10 गुना वो पेनल्टी की डिमांड करेंगे, वो हमको चाहिए। और आगे ये लोग जॉब करने जाते हैं तो वो कहाँ दिखाएंगे? इनके पास ऑफर लेटर नहीं, इनके पास ज्वाइनिंग लेटर नहीं, इनको वो एक्सपीरियंस लेटर नहीं दे रहा है, तो हमें ये भी तो चाहिए।